Hello, friends. Welcome to JK Latest Info. Myself Arusa Said. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जेंडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी उसी के कुछ इश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि पहला टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। ठीक है जी, सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जो है वही हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब हम लोग जेंडर की बात करते हैं, इसमें हमने जो है पढ़ा था लास्ट टाइम क्या कॉजेस होते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के। ठीक है, अगर जेंडर इनइक्वालिटी होता है क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या होता है, उसके इफेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं आज जेंडर और कास्ट। ठीक है, तो जेंडर और कास्ट की जब हम लोग बात करते हैं, जेंडर तो मैंने आपको बोला ये होता है सोसाइटी जो कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन ये होता है जेंडर। ठीक है, सोसाइटी जो मतलब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, कोई मैन है या कोई फीमेल है, उस हिसाब से उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिहेवियर। ठीक है, उसी लिहाज से हम लोग देखते हैं। जेंडर और कास्ट मैंने आपको बोला ये भी एक टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। जेंडर में भी जो होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। ठीक है, जेंडर के बेसिस पर भी और कास्ट के बेसिस पर भी। ठीक है, जो हमने अब देखा। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे होता है, कास्ट सिस्टम भी जो है एक काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इटसेल्फ। ठीक है, तो जेंडर और कास्ट की जगह हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर हम लोगों को प्रॉपरली एसेस करनी है, यानी अगर हम लोगों को देखना है एक वुमेन की पोजीशन जो है एक पुराने सोसाइटी में, यानी वो सोसाइटी जो कि एक बहुत ही सिंपल सोसाइटी थी। ठीक है, वहां पर अगर हम लोग देखेंगे वुमेन भी थे मैन भी थे। ठीक है, तो वुमेन की वहां पर क्या पोजीशन होती थी इसमें, अगर हम लोग देखेंगे उस टाइम जो है उसको समझने के लिए। ठीक है, यानी अगर हमें जेंडर का देखना है, ठीक है, वुमेन का जो है इनइक्वालिटी हम लोगों को देखनी है उस जमाने की, उसके लिए हमें कास्ट सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, या वर्ना सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंशिएंट सोसाइटी में वही प्रेवेलेंट था, वही कुछ सब कुछ वहां पर था। ठीक है, तो कास्ट एंडोगेमी की जब हम लोग बात करते हैं, यानी वो लोग क्या करते थे, कास्ट एंडोगेमी मैंने बोला एक कास्ट दूसरी कास्ट। ठीक है, एक कास्ट जो है एक सब कास्ट जो होता था उसके बीच में। ठीक है, वो क्या करते थे, वो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ अपनी बेटियां बेटों की शादी नहीं करते थे, ना तो बेटों की, यानी वो आपस में शादियां नहीं करते थे दो कास्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग वो देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है कास्ट एंडोगैमी जो है, अगर हम लोग देखेंगे कि उससे क्या हो जाता था, वो एक मैकेनिज्म होता था, वो एक ऐसा सिस्टम होता था जिसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है लेबर, ठीक है, उनका जो कंट्रोल रहता था लेबर पर भी, वो लोग कंट्रोल जो है रिटेन करते थे। ठीक है, कंट्रोल उनका रहता था लेबर पर भी और सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन पर भी, ये होता है यानी प्योरिटी उनकी बेस होती थी। यानी वो बोलते थे कि अगर हम लोग कास्ट के बाहर शादी करेंगे, ठीक है, इसलिए जो है मतलब हमारी जो फॉर एग्जाम्पल बेटी है दूसरे कास्ट में चले तो प्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगी, इससे जो है हमारा कास्ट दूसरे कास्ट मतलब मिक्सचर हो जाएगा सब कुछ, हमारा कास्ट जो है इसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी, हमारी औरतें वहां चली जाएंगी, वहां की औरतें यहाँ, उससे कोई ये नहीं होगा। तो हम लोगों को लेबर पर हमारा जो काम जो है वही करती थी ना, फिर अपनी आवृत्ति। ठीक है, और उसके बाद जो सेक्सुअलिटी भी है वो भी ये रहती थी। तो अगर हम लोग देखें प्योरिटी और पोल्यूशन, यानी जो मैंने बोला जो अपर कास्ट होता था यानी ब्राह्मण्स, ठीक है, वो जो है कितने प्योर होते थे, या मतलब वैश्यज क्षत्रियज, क्षत्रियज वैश्यज, वो लोग क्या करते थे, मतलब लोअर कास्ट जो है अगर वो उनका टच भी होता था, उस वजह से वो लोग समझते थे हमें जो है हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब इससे क्या हो जाएगा, हम गंदे हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते थे, उससे क्या होता था डिफरेंट ग्रुप जो है सेग्रीगेट होते थे, और इसी वजह से अगर हम लोग देखते थे उस वजह से भी जो होते हैं मोबिलिटी जो है वुमेन की बहुत ही क्रूशल होती है। ठीक है, मतलब जो औरतें जो होती हैं वो जो है ज्यादातर ना तो अब उनकी शादियां दूसरे कास्ट के साथ करते, इसलिए दूसरे कास्ट के साथ उनकी बातचीत भी कम होती थी, इंटरकोर्स विद प्योरिटी पोल्यूशन। ठीक है, दूसरे कास्ट्स के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, दूसरे कास्ट्स में जाते भी नहीं थे, बातचीत भी नहीं, इंटरकोर्स भी नहीं होता था आपस में, मतलब ना सोशल इंटरकोर्स की जब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा प्योरिटी मेंटेन करते, तो इसीलिए जो है वुमेन की वहां पर अगर हम लोग देखेंगे वो मतलब अपने कास्ट में ही बंद रहती थी। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे सोशल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी होता था, यानी जो होते थे मैन का कुछ डिफरेंट काम होता था और वुमेन का, वहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे वुमेन और मैन का अलग अलग काम होता था। मैन को वुमेन मैन जो है अच्छे अच्छे पोजीशंस मतलब वो जो है संभालते थे, और जो वुमेन बस घर तक ही सीमित रहती, इवन अपने कास्ट तक ही सीमित रहती थी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद अगर हम लोग पेट्रियार्की, यानी इतनी मेल डोमिनेंस थी, पेट्रियार्की मतलब क्या, पेट्रियार्किकल सोसाइटी कौन होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पर मेल की डोमिनेंस होती है, यानी जो मर्द है उसी का कंट्रोल होता है, वहां पर अगर हम लोग देखेंगे वो जो है, अगर हम लोग देखेंगे वो जो है वो किसके थ्रू होता था, वो थ्रू सिंबोलिज्म, सिंबल्स के थ्रू, यानी जो होता था इन्फीरियरिटी, मतलब उन लोगों के साथ बात मतलब ना जेस्चर से एक्सप्रेशन से लगता था कि वुमेन बेचारों के साथ क्या सलूक किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे कि उन बेचारों को क्या होता था, सेल्फ सेक्रीफाइस, बेचारों को अपनी जो है पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड्स अपने बच्चों के नाम करनी होती है, अपनी उनकी कोई पहचान नहीं होती थी वुमेन की। ठीक है,
तो मतलब ऐसे ऐसे जेस्चर्स, ऐसे ऐसे मतलब काम, ऐसे ऐसे जो है बातचीत होती थी, मतलब वुमेन सीधे लगता है कि वुमेन्स की कितनी डाउन पोजीशन है, ठीक है। सेल्फ इफेसिंग प्योर इमेज, वुमेन की प्योर इमेज होती थी, नहीं जी ये बाहर किसी मर्द के साथ बात ही नहीं कर सकती, बाहर काम भी नहीं कर सकती है, ठीक है। इतना होता था, बाहर किसी का से शादी बने, मतलब ये इतना होता। तो अगर हम लोग देखेंगे रिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, रिचुअल प्रैक्टिसेस जो रीति रिवाज, उनकी वजह से भी अगर हम लोग देखेंगे, वहां पर अगर हम लोग देखेंगे एक मतलब वुमेन का रोल क्या होता था, डोमिनेंट रोल होता था वुमेन, मतलब एज अ व्हाट, फेथफुल वाइफ। हाँ जी, ये जो है अपने हस्बैंड का, हस्बैंड के लिए बहुत ही फेथफुल होनी चाहिए, या मतलब है डिवोटेड मदर होनी चाहिए, यानी अपनी कोई खास पहचान होती ही नहीं थी, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि जेंडर और कास्ट का क्या रिलेशन था, ठीक है। कास्ट सिस्टम के टाइम जब था, वहां पर अगर हम लोग देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी वहां पर प्रेवलेंट होती थी कि नहीं, और हम लोग देखेंगे अ काइंड ऑफ थी, लेकिन ठीक है, वहां पर जो है वुमन का रोल होता था एज अ फेथफुल वाइफ एंड डिवोट मदर। इससे आपको पता चलता है कि मतलब वुमन का जो है उसकी पोजीशन थी, उसका रोल डोमिनेंट कौन सा होता था, फेथफुल वाइफ डिवोट मदर का। यानी ना तो उसकी शादी वो बाहर कर सकती थी किसी और कास्ट में, उसकी शादी दूसरों के साथ उसको दूर, दूसरे कास्ट से, मैंने अपने से लो कास्ट जो होते थे उनसे दूर रहना होता था, ठीक है। तो ये सब कुछ वहां पर उस टाइम होता था। नेक्स्ट इज जेंडर एंड रिलीजन। जब हम लोग जेंडर और रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन का जब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों जो है बहुत सारे सैक्रेड टेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा जो है उसमें ही जो है कास्ट का आया है ये सब कुछ, जो कि इनकी सेक्रेड टेक्स्ट होती है, वो जो होती है वहां पर अगर हम लोग देखेंगे, वहां पर उस टाइम क्या बोला था, उस टाइम जो है वेदास में वुमेन की पोजीशन एज अ, मैंने क्या बोला था, एंशिएंट सोसाइटी में, उस वेदास के वैदिक पीरियड में माना जाता था, वुमेन की पोजीशन बहुत ही डोमिनेंट होती थी। वुमेन जो होती थी वो बहुत ही एज अ मदर, ठीक है, मदरली फिगर उसको माना जाता था, ठीक है। एज हम लोग बोल सकते हैं वो देवी देवताएं जो होती थी, ठीक है, देवी, एज अ देवी माना जाता था वुमेन को। तो अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ टेक्स्ट्स है, सेक्रेट टेक्स्ट्स, जहां पर वुमेन की पोजीशन बहुत ही लो, बहुत ही लोअर सेकेंडरी रैंक की मानी जाती है, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट्स अगर हम लोग बोलेंगे, वही स्पिरिचुअल बेस माना जाता है। यानी अगर ये टेक्स्ट में इसमें ही एविडेंस है कि वुमेन की जो है लो स्टेटस ही हो रही है पुराने जमाने से, उन्हीं टेक्स्ट्स की वजह से, ठीक है। ये वो अथॉरिटी है जो हम लोगों को बताती है कि वुमेन की पोजीशन लो होनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने से ऐसा ही चलता है, और सेक्रेट टेक्स्ट्स में से भी होता है, मतलब वुमेन और मैन की पोजीशन अलग अलग है। और अगर हम लोग देखेंगे कि वैल्यू स्ट्रक्चर अगर हम लोग को देखना है हिंदुस्तान की सोसाइटी का, वो अगर हम लोग देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट है फीमेल का हिंदू फिलोसफी में, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, ये समझने के लिए कि वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, वो क्या है कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फीमेल का जो है ड्यूअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कहीं कहीं पर अगर हम लोग हिंदू फिलोसफी में देखेंगे वुमेन की पोजीशन हाई है, कहीं पर लो है। तो अगर हम लोग देखेंगे एक साइड पर, मतलब ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या है, वन हैंड पर अगर हम लोग, सॉरी वन हैंड मतलब मेरा मतलब है कि मतलब एक साइड पर अगर हम लोग देखेंगे, एक तरीके से क्या है कि वुमन को फर्टाइल माना जाता है। फर्टाइल मतलब कि ये क्या है, मतलब ये जो होती है जरखेज, जरखेज क्या होता है, मतलब इस लिहाज से कि इससे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, बेनेवोलेंट, ठीक है, बेस्ट ओवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, यानी जो है खुशहाली लाने वाली, ठीक है। तो मतलब तरक्की, सक्सेस लाने वाली। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, इसके ऑपोजिट में एग्रेसिव माना जाता है, मतलब बहुत ही गुस्से वाली, ठीक है, मेलेवोलेंट, डिस्ट्रक्टिव, जैसे दुर्गा का है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तो उनकी माता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही शरारती, मतलब जो गुस्सा करने वाली, डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ तबाह बर्बाद करने वाली, ठीक है। तो ये जो ड्यूअल कैरेक्टर है, ये अगर हम लोग देखेंगे गॉडेसेस में भी, जैसे दुर्गा माँ जो है वो सब कुछ खत्म, उसका गुस्सा कितना ये था, और दूसरे हिसाब से अगर हम लोग देखें माँ सरस्वती कितनी वो सुरीली थी, या मतलब माँ लक्ष्मी पैसे लाने वाली, प्रोस्पेरिटी लाने में, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे हिंदू रिलीजन की, इसका ज्यादातर इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में जो है रिलीजन ही, वुमेन का रिलीजन ही ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है, ये हो गई बात, हमने किसकी ये की बात, हमने ये देखा जेंडर और रिलीजन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट बेटा, दैट इज अबाउट, नेक्स्ट वन इज अबाउट सोशल स्ट्रक्चर एंड जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग इसकी जो है सोशल स्ट्रक्चर एंड मैरिज रेगुलेशन, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिलीजन के बारे में ये भी बताऊं कि मतलब ये बहुत ही
कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब अगर हम लोगों को जो है हाई और इंफीरियर पोजीशन ऑफ वुमन का हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा हाई इनका जो है पोजीशन होती है, इनकी जो पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है, और कहीं पर इनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, नीची होती है। लेकिन अगर हम लोग आजकल के ज़माने में अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब जो है रिलीजन्स, अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो होता है डिफरेंट सिचुएशन है पूरी तरीके से ही है। तो रिलीजन के हिसाब से जब हम लोग आजकल देखते हैं कि मतलब इसमें नया ही कुछ चैलेंज आ गया है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे सोशल यानी समाजी लिहाज से, इकोनॉमिकल पैसों के लिहाज से, पॉलिटिकल, ठीक है, इन सारे अगर हम लोग देखेंगे ये जो हो गया है आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है वुमेन की इन इन चीज़ों में बहुत ही एम्पावरमेंट में हो गई, इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा इमांसिपेशन हो गई। ये जो है ये सब कुछ जो है हर जगह जो है सोशल फील्ड में भी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फील्ड में भी वुमेन जो है आगे आगे बढ़ रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से नए नए प्रेशर्स आ रहे हैं, और उन प्रेशर्स की वजह से जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे रीति रिवाज जो है, मजहबी रीति रिवाज वगैरह सब कुछ जो है इस पे क्या होता है, उन पर असर हो रहा है। और इन मतलब जो है बोला जा रहा है कि मतलब ट्रेडिशनल टीचिंग, अगर हम लोग सैक्रेड टेक्स्ट्स में जो लिखा है, जो पढ़ाया गया है तब से, कि वुमेन की कम पोजीशन होती है या मतलब वुमेन की इमेज क्या है, ये जो होता है इसको क्वेश्चन किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, क्योंकि वुमेन जो है हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है, और वुमेन का जो है थोड़ा सा स्टेटस जो है वो ऊंचा हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे दैट इज जेंडर एंड मैरिज रेगुलेशंस। ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये किनशिप में हम लोग पढ़ेंगे एनुलोमा और प्रेटरलोमा मैरिज। ठीक है। तो अगर जो है ये अगर सॉरी किनशिप में नहीं, हम लोग ये किस मतलब मैरिज में ही पढ़ेंगे। ठीक है। एनुलोमा और प्रेटरलोमा मैरिज, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे ये जो है दो टाइप्स है मैरिजेस के। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो होता है इसकी वजह से जो है वुमेन की इस पर असर पड़ता है। यानी अगर हम लोग देखेंगे एक मैरिज जहां पर एक लड़का जो है वो अपर कास्ट का, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ठीक है। जो अपर कास्ट का जो लड़का होता है, अगर जो है वो क्या करता है शादी किसके, वो लोअर कास्ट की, अपने से कम कास्ट, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ठीक है, कम से शादी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जहां पर वो करता है। ठीक है। और उसको फिर अप्रूव किया जाता है। ठीक है। अम, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनुलोमा। ठीक है। वो ऐसी शादी है एनुलोमा। ठीक है। ऊपर वाला कम से करता है शादी, हाई कास्ट का कम कास्ट लो कास्ट की इससे करता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे वहां पर वो जो वुमेन होती है वो रिचुअली प्योर ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी हाई कास्ट से बिलोंग करती है। वो क्या करती है, वो मैन वहां पर जो होता है मर्द ही कम कास्ट का होता है। वहां पर क्या होता है एनुलोमा में, मैन जो है हायर होता है। ठीक है। एनुलोमा में मैन क्या होता है हायर कास्ट का, और वुमेन होती है किसकी, लो कास्ट की। ठीक है। इस तरीके से जो ये है इसका ऑपोजिट है प्रेट्रिलोमा। प्रेट्रिलोमा के क्या होता है, वुमेन ही हायर कास्ट की होती है और मैन जो है वो लो कास्ट का होता है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे जो लो स्टेटस है वुमेन का सोसाइटी में, इसका हम लोग ये सिंबल बोल सकते हैं कि जो वुमेन है लोअर कास्ट की, वो जो है वो एक्सेसिबल होती है। मतलब वो जो है हमेशा मतलब जो है जो बड़े घर के लड़के होते हैं, अपर कास्ट के लड़के होते हैं, वो आराम से शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनको अवेलेबल सब औरत है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि अगर कोई अब मैन बेचारा लड़का होगा लो कास्ट का, वो अगर ऊपर वाली मतलब अपने से हाई कास्ट की लड़की से शादी करेगा, उसको बहुत ही ज्यादा क्या मिलती है, उसकी पनिशमेंट मिलती है, यानी उल्टा होता है। ठीक है। यानी लड़का तो कुछ भी कर सकता है, अगर वो हाई कास्ट का है वो उसके लिए तो अवेलेबल है सब कास्ट की लड़कियां, क्योंकि वो उनके नीचे होती है। लेकिन अगर कोई वुमन जो होती है, वुमन हाई कास्ट की होगी, लेकिन लड़का जो है वो लो कास्ट का होगा, फिर वो शादी करेगा हाई कास्ट की लड़की, उसको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। ठीक है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट सोशल स्ट्रक्चर एंड जेंडर इनइक्वालिटी। जब हम लोग बोलते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, सोसाइटी में क्या क्या है, ठीक है, सोसाइटी की चीज़ से बनी हुई है, सोसाइटी में क्या इंस्टीट्यूशन वगैरह, अगर हम लोग देखेंगे इसी से जो है जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे जब हम लोग देखेंगे चाहे ऑक्यूपेशन में चाहे फैमिली में, ठीक है, सोसाइटी जो है सोसाइटी में, ठीक है, क्या होता है हर एक इनक्वालिटी देखते हैं हम लोग दो जेंडर्स के बीच में, यानी ऑक्यूपेशन में भी हम लोग देखते हैं, वर्क प्लेस में भी हम लोग देखते हैं, काम में भी लड़कों और लड़कियों को अलग काम देते हैं, फैमिली में भी इनकी ये होती है। ठीक है। हर एक में ये देखा जाता है। तो जेंडर स्ट्रक्चर अप्रोच अगर हम लोग देखेंगे उस हिसाब से जो होता है, इससे वो फैक्टर्स जो होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के बस में नहीं होती है, इंसान से बाहर होते हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर जो होता है सोसाइटी का, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सारे जो है इंस्टीट्यूशन जिनसे सोसाइटी बनी होती है। ठीक है। पावर किसके हाथ में है, लीगल सिस्टम कैसा है वहाँ का। ठीक है। और जो है
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कैसे जिसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है। ये जो अप्रोचेस है ये अगर हम लोग देखेंगे, ये जो होता है कि मतलब इनमें जो अगर हम लोग देखेंगे इनमें डिफरेंस होती है, ठीक है। ये जो अप्रोच है कौन सा जेंडर स्ट्रक्चर अप्रोच, ठीक है। जेंडर कैसे बना, स्ट्रक्चर्ड कैसे होता है, ये अगर हम लोग देखेंगे इसमें क्या हम लोग ये बोलते हैं कि ये सेक्सेस को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये जो है कॉज और इफेक्ट देखते हैं सेक्सिज्म का डिफरेंट तरीके से, यानी इंडिविजुअल अप्रोच या स्ट्रक्चर अप्रोच अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से इंडिविजुअल के अंदर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, ये इससे हम लोगों को जेंडर और इसकी इनइक्वालिटी के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे सोशो बायो जस्टिस है वो बोलते हैं कि यूनिवर्सल इनेट ह्यूमन नेचर, यानी इंसान का जो है नेचर अंदर से इंसान कैसा है, अंदर का नेचर कैसा है, ठीक है। जेंडर डिविजन्स उसी पर बेस्ड होते हैं, यानी आप खुद कैसे हैं, आप मेल है फीमेल है, आपके अंदर नेचर कैसा है वही आपका डिसाइड करेगा कि मतलब आपकी मतलब आपके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे कि उन लोगों को भी जो है क्या होता है, सोशल बायोलॉजिस्ट उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि वो जो होता है वो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सली अप्लाई हर जगह नहीं होता, यानी फॉर एग्जाम्पल हर किसी सोसाइटी में अगर हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर सेक्स के हिसाब से होता है, ठीक है। डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चेंज, सोशल स्ट्रक्चर जो होते हैं जो वो उनके अगर हम लोग देखेंगे इन सारे डिविजन्स का सब कुछ चेंज ही कर देते हैं। यानी उसमें बोला जाता है कि खाली इंडिविजुअल का अंदर जो है, इंडिविजुअल मेल है फीमेल है, इंडिविजुअल का नेचर क्या है वो डिसाइड नहीं करता है कि डिविजन्स कैसे होंगे सोसाइटी में। कौन भी डिसाइड करता है, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द कौन से इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द जो है अगर हम लोग लीगल सिस्टम कैसा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपको कौन रोकता है, कौन सी बैरियर्स है आपके मतलब जेंडर की इक्वालिटी में, ठीक है। और पावर किसके हाथ में है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे, ठीक है। पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल है, मेल की डोमिनेंस है, फीमेल, ये सब कुछ जो है इसकी वजह से अगर हम लोग देखें ये क्या करता है, चेंज करता है फॉर्म, रिजिडिटी, ठीक है, कल्चरल मीनिंग इन डिविजन्स का, यानी जरूरी दोनों चीजें इंडिविजुअल भी और सोशल स्ट्रक्चर भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मेट्रियार्की और पेट्रियार्की, मैं आपको तब से बोली जा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको अच्छे से, ठीक है। पेट्रियार्की और मेट्रियार्की जब हम लोग बात करते हैं, पेट्रियार्की मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें क्या होता है जब होता है ना पैटर्नल, पैटर्नल हम लोग पैटर्नल पापा के साइड से, मैटरनल मम्मा के साइड से, तो इसी तरह के पापा क्या हो गए, पापा हो गए फादर, पापा हो गए मेल, पेट और मेट, ठीक है। पेट हो गया फादर, है ना, पेरेंट्स में अगर हम लोग देखेंगे, और एम से मदर, ठीक है। पेट्रियार्की मेट्रियार्की, तो अगर हम लोग देखेंगे जेंडर पोजीशंस कैसी है, अथॉरिटी किसकी है, इस बेसिस पर अगर हम लोग देखेंगे फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में, ठीक है। वन इज पेट्रियार्की, ठीक है, सेकंड इज मेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की अगर हम लोग देखेंगे लिटरली, अगर हमें दिखेगा कि पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, ये हो गया रूल ऑफ फादर, ठीक है। यानी किसका रूल है, फादर का रूल है इन अ मेल डोमिनेटेड फैमिली, एक ऐसी फैमिली जहां पर एक फैमिली है इसमें बहुत सारे मेंबर्स है, इधर जो है किसका राज चलता है, फादर का राज चलता है। ये जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड फैमिली है, मर्द का राज चलता है, तो वहां पर जो है रूल किसका है, फादर का होता है। सब ऑर्डिनेशन वुमेन जो है उसकी पोजीशन कम होती है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं हर एक जगह पर, ज्यादातर सोसाइटीज में अगर हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो मेल की ही डोमिनेंस होती है। यानी अगर हम लोग देखेंगे जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस जो होते हैं, यानी जेंडर के हिसाब से जो मैन और फीमेल में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये मैन मेड है, इंसान के बनाए हुए होते हैं, लेकिन इनको लेजिटिमेशन कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में। ये जो होता है, यानी अगर हम लोग देखेंगे ये सोशल आइडियोलॉजिकल ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी सोसाइटी ने बनाया है, आइडियाज इंसान जो है इंसान के दिमाग ने बनाया है, जिससे जो है मैन जो है, जो पेट्रियार्क्स जिनको हम लोग बोलते हैं, मैन को यहाँ पर क्या बोला जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, पेट्रियार्क्स, यानी रूल है उनका, ठीक है। पेट्रियार्क्स हम इनको बोलते हैं, इनको सुपीरियर कंसिडर किया जाता है टू वुमेन, ठीक है। और पेट्रियार्की जो होती है ये एक ऐसा सिस्टम है पावर रिलेशंस का, ठीक है, पावर होता है इनमें ज्यादा, एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रेडिशनल है, हायरार्किकल है, इक्वल, ये ना सॉरी, ट्रेडिशनल है मतलब पुराने जमाने से चलता आ रहा है, हायरार्किकल है, इसमें हायर और लोअर का होता है। हायर पोजीशन किसकी होती है, हायर पोजीशन सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है हायर और लोअर पोजीशंस में, हायर पोजीशन किसकी होती है, मर्द की, लोअर जो होती है वुमेन की, और अनइक्वल तो पता ही है, इनइक्वालिटी है ही है और पुराने जमाने से चलता है, जहाँ पर मैन जो है वो कंट्रोल करता है वुमेन की तीन चीजें, मैन जो है वुमेन की जो है तीन चीजों को कंट्रोल करता है। पहला प्रोडक्शन, मतलब वुमेन क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उसका काम है, ठीक है, घर में फैमिली में वो है। उसके बाद हो गया रिप्रोडक्शन, है ना, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव पावर भी जो है वो
मेल के अदर होता है, और सेक्सुअल भी बेचारी जो होती है उसी पर बेचारी जो होती है सब कुछ उसको जो मार्क करेगा वही कर उस बेचारी को सहना होता है। और अगर हम लोग देखेंगे स्टीरियोटाइप जो है मैस्कुलिनिटी मेंस में और फेमिनिस्ट में, ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे फेमिनिटी का ये जो होता है ये इम्पोज होता है, ये थोपा जाता है वुमेन पर, मतलब मेल को क्या करना है वुमेन को क्या करना था, मैस्कुलिन कैसे मेल को बिहेवियर करना है, फीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये सब कुछ अगर हम लोग देखेंगे इससे जो होता है मैन और वुमेन के रिलेशन जो है स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। पोजीशन और अथॉरिटी मैन की अगर हम लोग देखेंगे डिग्री के हिसाब से ये डिफरेंट होती है डिफरेंट सोसाइटीज में, क्योंकि इनक्वालिटी यूनिकनेस जो होती है डिफरेंट सोसाइटी का डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कास्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है सोसाइटी का, जैसे कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, रिलीजन के हिसाब से, इथनिसिटी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जो होता है डिफरेंट यूनिकनेस होती है सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं सोसाइटी में उनके हिसाब से अगर हम लोग अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इनकी जो है पेट्रिकल सोसाइटीज के कुछ मेन फीचर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग किसके हैंड में होती है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ व्हाट, इट इज इन द हैंड्स ऑफ मेल मेंबर, ठीक है। यानी मेल और फीमेल जो है वो एंजॉय करते हैं जिंदगी को और हार्मनी में वो रहते हैं फैमिली में, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से रहते हैं फैमिली में अच्छे से रहते हैं। लेकिन फिर भी जो होती है वुमन उनके अंडर होती है, उनके साथ जो होती है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती, जुल्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी है, ठीक है। और पेट्रियार्कल हायरार्की यानी हेड जो होता है फैमिली का पोजीशन में उसमें कौन होता है, वो पेट्रिलिनियल होती है। हायरार्की किसकी होती है, पेट्रिलिनियल, यानी ये मतलब जो है पहले बाप होगा फिर उसका बेटा उसका हेड बनेगा उसका बेटा, ठीक है, यानी लीनेज जो होती है थ्रू फादर ही हो चलती है, ठीक है। और पोजीशन ऑफ डॉटर जो है, और अगर हम लोग देखें वो पर्सन जिसको मतलब डॉटर जो होता है उसको गो करना होता है, उसको अपने घर से निकालना होता है, ठीक है। सरनेम और जनरेशन जो है वो भी पैट्रियार्कल होते हैं, यानी आपके बाप का नाम से ही आपके बाप की कास्ट ही आपकी कास्ट होगी, ठीक है, सरनेम वही होगा और जनरेशन भी आपके बाप के थ्रू ही चलेगी। राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम लोग देखेंगे, मैन जो होता है पहला ही है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, डिसीजन मेकर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग उसकी है, प्रोटेक्शन है, उसको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उसके अंडर में फीमेल जो चिल्ड्रन आते हैं उनका प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर्टी पर भी उसी का राइट होता है, ठीक है। और जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है किसको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी एक तो प्रोटेक्ट भी करता है और फैमिली को, और पैसों के लिहाज से भी स्टेबल रखता है किसको, अपनी फैमिली को, ठीक है। बहुत सारे अगर हम लोग देखेंगे लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है, डिफरेंट थेरीज अगर हम लोग देखेंगे जेंडर के रिलेटेड, ठीक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये भी हम लोग थोड़ा सा इसका पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे जो है इसीलिए फॉलो किए जाते हैं ताकि हम लोग पेट्रियार्क को समझे। अगर हम लोग अब अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, यानी व्हेन वी टॉक ऑफ आवर कंट्री इंडिया, पेट्रिकल सोसाइटी जो होती है वो ज्यादातर कहाँ पर कॉमन है, वो नॉर्दर्न, यानी अगर हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान के जो है नॉर्थ के हिस्से में और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे सेंट्रल इंडिया में दिल्ली मध्य प्रदेश वगैरह, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, सेंटर पे, और ऊपर अगर हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल से, वहाँ पर जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो जो सोसाइटीज, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे वहीं पर नहीं होती, लेकिन ज्यादातर कॉमन नॉर्थ में ही होती है, लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ऐसी सोसाइटीज पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देखते हैं इसमें जो है मेल्स और फीमेल्स में जो है क्या होती है, सबऑर्डिनेशन होती है। और अगर हम लोग देखेंगे कि वुमेन की जो पोजीशन होती है उनके नेचर के हिसाब से, ठीक है, जो होती है डिफर करती है, ठीक है, सोसाइटी कैसे उस हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग देखें वुमेन के कंट्रोल जो होती है, वुमेन की जो सेक्सुअलिटी होती है, ठीक है, उसकी सेक्स लाइफ, उसकी रिप्रोडक्टिव पावर जो है, ठीक है, ये हर जगह पाया जाता है, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी क्लास, इथनिसिटी, कोई भी रिलीजन, हर एक पेट्रियार्की में, पेट्रियार्कल सोसाइटीज में अगर हम लोग देखेंगे पोजीशन तो वुमेन की डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। वुमेन की जो है अगर हम लोग देखेंगे जगह जो है वुमेन की जो सबऑर्डिनेशन होती है, सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इज डिफरेंट, ठीक है, मतलब वो डिफर कर सकती है कि मतलब कितनी जो है एक वुमेन जो है कितनी अंडर है हस्बैंड की, कितना जो है मतलब उसकी डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेशन कितनी है, ठीक है, नेचर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो कंट्रोल है मैन का किस पर, वुमेन की सेक्सुअल लाइफ पर, वुमेन की रिप्रोडक्टिव पावर पर, वो हर एक जगह, हर एक कास्ट, हर एक क्लास, हर जगह पाया जाता है। और ये जो कंट्रोल है पुराने जमाने से चलता है और ज्यादा से ज्यादा जो है मजबूत हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, ये एक इंस्टीट्यूशन बन गया है सोसाइटी का। और लीगलाइज इसको कौन करता है, लेजिटिमाइज इसको कौन करता है, सेक्सुअल आइडियोलॉजी, सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह इसको जो है मतलब अच्छे से रखती है, ठीक है। उसके बाद मेट्रियार्की इसका ऑपोजिट होता है, इसमें जहाँ पर वुमेन होती है यानी जो होती है वहां पर अगर हम लोग देखेंगे पेट्रियार्की है, ये है मेट्रियार्की। यहाँ पर कौन है, पेट, जो मैंने बोला फादर जो होता है हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पर जो है मदर होती है, यानी जो है जो सबसे बड़ी औरत होगी इसमें
इसमें ना फैमिली में वही होगी उसकी हेड, और उसी के पास डिसीजंस लेने की अथॉरिटी होती है, ठीक है। मैट्रियार्क्स उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है उनकी, उनके हाथ में बहुत सारा होता है। वो क्या होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे अपने मेंबर्स की सस्टेनेंस, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करती है। और एक ऐसी सोसाइटी है मैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर फीमेल्स स्पेशली जो माएँ होती है उनकी सेंट्रल रोल होता है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप भी इतना ही नहीं, अपनी फैमिली की ही वो ये होती है, वो अपने विलेज की, वो अपने प्रधान की जो होती है, प्रधान होती है, यानी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप उनको मिलती है, मॉरल अथॉरिटी, ठीक है, उनको मिलती है। प्रॉपर्टी भी जैसे अगर हम लोग देखें कहाँ-कहाँ पर, जैसे मैंने उसका पेट्रियार्की कहाँ बोला था, ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में, ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में, बाकी जगह पे पर लेकिन ज़्यादातर वहीं पर। लेकिन मैट्रियार्की अगर हम लोग देखेंगे नायर्स, ठीक है, ट्राइब, ठीक है, ये नायर्स है केरला में, ठीक है, केरला में। या अगर हम लोग देखेंगे टोमाटो जो है अगर साउथ इंडिया में, वहाँ पर भी ये पाई जाती है। मैट्रिकल सोसाइटी जो मैट्रिलिनियल है, जैसे वो पेट्रिलिनियल थी यानी फादर के थ्रू लीनेज चलती है, यहाँ पर जो है ये मैट्रिलिनियल है यानी मदर के थ्रू जो है लीनेज चलती है, ठीक है। कुछ फीचर्स अगर हम लोग देखेंगे, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, कौन डिसीजन मेकर्स कौन होती है, फीमेल्स भी होती है, ठीक है। और मेल्स उनका मानते हैं, मेल्स उनके अंडर होते हैं। पोजिशन ऑफ डॉटर जो है आफ्टर मदर, ठीक है, ज्यादातर होती है। जैसे वहां पर पहले फादर फिर सन होता है, यहाँ पर पहले मदर उसकी बेटी। अगर प्रॉपर्टी पोजीशन देखेंगे, प्रोसीजर फॉलोड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, वो अगर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से ज्यादातर जो है फीमेल्स को ही प्रॉपर्टी मिलती है। अब वो क्या हिसाब हो सकता है कि मतलब जो है यंगर चाइल्ड जो होती है, मतलब जो होती है कहीं-कहीं पर क्या होता है, जो एल्डेस्ट बच्चा होता है उसको वो पहले बच्चे को मिलती है, पहली बेटी को, लेकिन कहीं-कहीं पर पहली बेटी को नहीं, मतलब जो होती है यंगेस्ट को मिलती है, यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है? उसी को प्रॉपर्टी मिलती है। और दूसरा हो गया कि पहले चाइल्ड को मिलती है, ठीक है? तो अल्टीमो जेनेटाइन यानी यंगेस्ट को, ठीक है, अल्टीमेट लास्ट वाला, ठीक है। प्राइमरी जेनिशर हो गया पहले वाले को, ठीक है। तो मेट्रिकल सोसाइटीज मेट्रिलिनियल है, और राइट्स और रेस्पॉन्सिव प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली वैसे ही प्रोक्रिएटिंग, बच्चों को पैदा करना, प्रोक्रिएट करना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, फुलफिलिंग इकोनॉमिक नीड्स, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली वैसे ही है। लेकिन इसमें अब थोड़ा डिफरेंट एक फीचर है, इसकी राइट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर फीमेल्स की। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे प्रोक्रिएटिंग, अपने जो है बच्चों आगे जो है अपनी जनरेशन चलाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, दे आर द थेरीज ऑफ द जेंडर रिलेशंस, ठीक है, यानी कुछ थेरीज है जो हम लोगों को क्या देखती है कि मतलब जेंडर रिलेशन कैसा होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, डिवीजन ऑफ लेबर तो मैंने आपको बताया वो किस हिसाब से होता है, सोशो कल्चरल पैटर्न्स, जो सोसाइटी जो है, सोसाइटी कैसा है, कल्चर, उसी हिसाब से जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो मेल को क्या काम दिया जाए, वुमेन को क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अगर हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। वुमेन का जो है वर्क पार्टिसिपेशन अगर हम लोग देखेंगे, काम में वो कितना मतलब जो है बाहर कैसे काम करती है, वो भी डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसी, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे, ट्रेडिशनली इसमें कैसा रोल है, ट्रेडिशनल रोल, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्ट क्या किया जाता है सोसाइटी से। और अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसी हिसाब से होते हैं। मैन जो है उन लोगों को वो टास्क दिए जाते हैं जिनमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, मैन को जो है हंटिंग का काम दिया जाता है, फिशिंग का काम दिया जाता है, मतलब वो काम जिनमें क्या करनी होती है, सॉरी, हाँ, मेहनत करनी है, हंटिंग, फिशिंग, ठीक है, पुराने ज़माने की जब लोग ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। और वुमेन्स को घर में बेचारों को रखा जाता था, और वो बेचारी फिजिकल एक्टिविटी के नज़दीक भी नहीं जा, मतलब जो उनको नहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता ज़्यादातर, यानी जो होता है बच्चों को जन्म देना, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे जीपी मर्डॉक जो है, इसने जो है स्टडी किया है सोसाइटीज़ को। तो ये क्या बताता है, इसने स्टडी किया था ट्रेडिशनल प्री इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज़ आने से पहले जो सोसाइटीज़ थी, ठीक है, वहाँ पर अगर उसने देखा था उन सोसाइटीज़ में अगर हम लोग देखेंगे, मेंटल वर्किंग मतलब जिसमें जो दिमाग का ज़्यादा काम होता है, वॉरफेयर यानी जंग वगैरह में लड़ना, हंटिंग, ट्रैप करना, ठीक है, हंट करना, शिकार, फिशिंग वगैरह, ट्रेड, ये जो होती है मेल की एक्टिविटी थी। और वुमेन को क्या करना होता था, हाउस वर्क, घर का काम, ठीक है, पेड और अनपेड वर्क। उनको बेचारे को कभी कभी पैसे मिलते भी थे काम करने के लिए, अगर बाहर का काम करते थे तो अनपेड ज़्यादातर होता है। काइंड ऑफ वुमेन वर्क जो वुमेन करती थी, कौन सा काम वो करती थी, वो वुमेन की पोजिशन पर डिपेंड, यानी सोसाइटी कैसी है वहाँ पर वुमेन की पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से उनको काम दिया जाता है। और फैमिली की पोजीशन क्या है सोशल हायरार्की में, ठीक है। और अगर हम लोग देखें फिर एजुकेशन वगैरह से, अगर हम लोग देखें अपर मिडिल क्लास में वुमेन जो है नए नए उन लोगों को एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट में मिली। मिडिल क्लास फैमिलीज में वुमेन जो है वो क्यों काम करती है, ताकि वो इंप्रूव करे, मेंटेन करे स्टैंडर्ड ऑफ टर्निंग अगेंस्ट, ठीक है, यूजिंग कॉस्ट, मतलब जो होता है क्योंकि जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही बढ़ गया है, ठीक है, इसीलिए जिंदगी मतलब जो है दोनों को कमाना पड़ता है, ठीक है, आउटसाइड द होम, ठीक है। उसी हिसाब से वो लोग काम करने लग गए जैसे मैन करते थे, ठीक है। और खाली डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है
है उनसे नहीं वो पीछा छुड़ा पाई, यानी बच्चों का भी काम करना है, वो भी अब उनको 2-2 काम करनी है। अब तो इनका ज़्यादा मतलब इनका जो है पोज़ीशन हाई तो हुई, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, घर का काम भी, बाहर का काम भी, ठीक है? ड्यूअल बर्डन आ गए। इस वजह से अगर जो हमने फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेन आ जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ने बहुत ही ज़्यादा इनको आगे बढ़ने का मौका दिया, इनको वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ मिली उन वुमेन को जो बेचारी बहुत ही कम कुछ वुमेन एजुकेटेड थी उस टाइम पर जब हम लोग इंडस्ट्रियल, लेकिन सेम टाइम पर अगर हम लोग देखेंगे अनस्किल्ड वर्कर जो ट्रेडिशनल वुमेन थे, वर्कर्स बेचारे जो टेक्सचर जूट मिल्स में है, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी जो है लेकिन कम हो गई, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई तो वुमेन को तो मिले काम बाहर, लेकिन जो बेचारी वुमेन जो है ट्रेडिशनल वुमेन वर्कर्स बेचारी जो थी माइंस वगैरह टेक्सटाइल में, वो जो हाथ से जो काम करती थी ट्रेडिशनली, उन लोगों के पास कोई स्किल नहीं था, उनको काम कम हो गया। तो जो है इतना अगर हम लोग देखेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है, अगर हम लोग देखेंगे ऑफ गर्ल्स, ठीक है, सोशलाइजेशन जो है उन लोगों को बोला जाता है बचपन से ही सोशलाइज ही ऐसे किया जाता है कि आपको डोमेस्टिक काम करने हैं, घर के काम करते हैं, आपको घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, मैरिज की बात की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और जो होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ में सोशल साइंस में अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में पढ़ाने में भी हायर कंसंट्रेशन जो है गर्ल्स का, यानी इन लोगों को जो मेडिकल वगैरह में ज़्यादातर इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं डाला जाता है, इनको जो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस ही पढ़ाया जाता है, वोकेशनल टेक्निकल कोर्सेज इनको नहीं करवाए जाते, यानी एजुकेटेड वुमेन ज़्यादा बढ़ रही है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। फिर भी जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है मेल और फीमेल के बीच में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इन्हीं वजह से, यानी सोशलाइजेशन पहले की जाती है वुमेन की कि आपको नहीं जी आपको डोमेस्टिक काम ही करना है, फिजिकल मोबिलिटी ज़्यादातर घूमना नहीं है शादी के बाद। और अगर हम लोग देखेंगे गर्ल जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में, यही वजह है कि वुमेन जो है इनके बीच में जो है डिवीजन ऑफ लेबर में बहुत ही ज़्यादा गैप है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें अर्निंग में भी बहुत है, यानी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अगर हम लोग देखेंगे लेबर मार्केट में भी, ठीक है, वेज डिफरेंशियल डिफरेंट वेजेस दिए जाते हैं और लोगों को अनइक्वल पे मिलता है, यानी मेल अगर किसी इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्री में काम करता है, मेल भी वही काम करेगा, वुमेन भी वही काम करेगा, लेकिन इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे मेल को, वुमेन को कम कम, काम सेम है लेकिन पैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं, वेज डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग वेज डिफरेंशियल कहते हैं। वेज डिफरेंट है काम सेम होने के बावजूद, लेकिन बहुत सारे जॉब्स जहाँ पर वुमेन जो करते हैं उनको लो स्किल्ड, यानी वुमेन को वही काम किया जाता है जो ज़्यादातर स्किल नहीं होता, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता, क्योंकि बेचारों को टेक्निकल का कोर्सेज नहीं करने थे, वोकेशनल कोर्स इस बेचारे जो होते हैं लो स्किल्ड होते हैं, तो इस वजह से जो है उन लोगों को जो है उनकी जॉब्स को लो स्किल जॉब्स कहा जाता है, जहाँ पर लो बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा-सा इसका मैंने आपको बोला डिवीज़न ऑफ लेबर के साथ, ठीक है? डिवीज़न ऑफ लेबर का जो है थोड़ा-सा मेन और वुमेन का, ठीक है? तो इन उसमें भी इनइक्वालिटी होती है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ थियरीज़ ऑफ जेंडर रिलेशंस। जब हम लोग थियरीज़ देखते हैं, इसमें अब जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है, वुमेन डेवलपमेंट ये जो है थोड़ा-सा, ठीक है? ये जो है कुछ एक्ट्स वगैरह ये हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं थोड़ा-सा आपको इसमें बता दूँ कि थियरीज़ जो है थोड़ा-सा इसका मैं इंट्रोडक्शन आज दूँगी, फिर जो है इसको मैं कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यानी इसमें जो है अगर हम लोग देखेंगे थियरीज़ जो है हमेशा जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ही रहा है। यानी जेंडर की बात हम लोग बात करते हैं, ज़्यादातर जो है वुमेन को डिसएडवांटेजेड क्लास माना जाता है, ठीक है? वुमेन को इनइक्वालिटी होती है तो वुमेन की ही लो पोज़ीशन हर जगह हमने देखी। अभी तक हम लोग फीमेल ही पढ़ रहे हैं, कि मेल की भी होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को ही लो समझा जाता है, कहीं-कहीं पर मेल्स को भी लो समझा, जैसे मैंने बोला मैट्रिलिनियल फैमिलीज़, ठीक है? मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़, नायर्स की बात करते हैं, यानी जो दूसरी जो है ट्राइब्स की बात करते हैं जहाँ पर मैट्रिलिनियल है, ठीक है? सोसाइटीज़ मैट्रियार्कल सोसाइटीज़, लेकिन ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर अगर हम लोग जनरली देखेंगे फीमेल्स जो होती है वो जो है डिसएडवांटेज्ड क्लास होती है, जिनको जो है बेचारों को बहुत ही कम कंसिडर किया जाता है, लो कंसिडर किया जाता है, पोजीशन कम होती है उनकी। जब भी हम लोग देखेंगे वुमेन को जहाँ पर सबऑर्डिनेट सब्जुगेट किया जाता है, वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे उनको रिकॉग्नाइज और प्रोटेस्ट किया जाता है, मतलब उनके अगेंस्ट, मतलब इनका जो ये व्यवहार होता है वुमेन को जो है, वुमेन को जहाँ जहाँ पर कम कंसिडर किया गया, इस सोसाइटी में अगर हम लोग जहाँ जहाँ पर उसको सब्जुगेट किया, इस पर रूल किया गया, ठीक है, सबऑर्डिनेट इसको किया गया, फिर भी अगर हम लोग देखेंगे उनको रिकॉग्नाइज और प्रोटेस्ट किया जाता है, यानी इनके अगेंस्ट जो है, मतलब इन इनइक्वालिटी जो होती है फीमेल्स के अगेंस्ट, ठीक है, इसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, प्रोटेस्ट की करते हैं इस सोसाइटी को, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, मतलब पूरी हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, फेमिनिस्ट थेरीज जो है या थेरीज ऑफ जेंडर रिलेशंस की जब हम लोग बात करते हैं, ये क्रिटिकल है बहुत ही ज़्यादा, इन पर मतलब जो है काम प्रोटेस्ट किया जाता है वुमेन के खिलाफ जो ये होता है, ठीक है, जहाँ पर गैप दो में देखी जाती है वहाँ पर। तो अगर हम लोग बहुत सारी थेरीज है इसके साथ रिलेटेड, जो तीन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिबरलिस्ट, रेडिकल्स, और जो थर्ड वन इज दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है तीन थेरीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में किसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ये कि जेंडर के मतलब मेल और फीमेल में अगर फर्क किया जा रहा है, मैंने आपको बोला हर जगह जो है फीमेल को सबऑर्डिनेट कंसिडर किया जाता है, उनको कम समझा जाता है, उन पर कब्जा किया जाता है, उन पर कंट्रोल होता है, उनकी सेक्सुअलिटी उनकी प्रोडक्शन पर, उनकी रिप्रोडक्शन पर, ठीक है, प्रोक्रिएशन पावर पर, उनकी अथॉरिटी जो होती है ज़्यादातर मेल्स की होती है, जो हम लोग जनरली देखेंगे। कुछ थेरीज हैं,
कुछ थेरीज है जिसमें हम लोग ये रिलेशंस देखेंगे, मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी यानी क्या रिलेशन है, दोनों की इनइक्वालिटी का रिलेशन, ठीक है, इनको हाई कंसिडर, इनको लो कंसिडर, डिफरेंट जो है अगर हम लोग देखेंगे उन लोगों ने जो है इन पर काम किया है, ठीक है, प्रोटेस्ट किया गया है इसके खिलाफ, वो जो है 3 वो हम लोगों ने देखे कौन कौन से हैं, लिबरलिस्ट, रेडिकल, और कौन सा है तीसरा, और तीसरा है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है। तो अब ये किस बेस पर होता है मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी इनइक्वालिटी, ये जो है अगर हम लोग देखेंगे ये थेरीज डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों ने दी है, तो वो हम लोग जो है कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगे, और आगे जेंडर एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव और कुछ जो है अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले जो होता है क्या, जो है वुमेन जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्या क्या जो है उस टाइम जो है कौन से एक्ट्स कौन से लेजिस्लेशंस पास किए गए, उसके बाद जो है इसके बाद मतलब यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पढ़ेंगे, और कुछ स्कीम्स जो है जो गवर्नमेंट ने रखी है वुमेन की एम्पावरमेंट में के लिए, वुमेन जो है आगे बढ़े, वुमेन की जो इक्विटी हो यानी वुमेन को मैन के बराबर रखा जाए, इक्वलिटी हो, ठीक है, वो जो होता है, और स्ट्रैटेजीज क्या है, डिफरेंट लेजिस्लेशंस जो है गवर्नमेंट ने आफ्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखी गई, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, वुमेन के लिए क्या लेजिस्लेशंस पास की गई, ताकि वुमेन जो है उनको जो है उनकी पोजीशन अगर लो है सोसाइटी में, अगर हम लोग मैन के ऊपर है वुमेन के ऊपर है, उनको भी जो है वुमेन को भी ऊपर पहुंचाने के लिए, मैन के बराबर रखने के लिए, जो इक्वालिटी लाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए क्या क्या किया गया वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी एंड इश्यूज का जो हम लोगों को ये टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, अगर आपको लगा कि अच्छा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो है कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वायरीज, अपने जो सजेशंस वगैरह हैं, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो आपको, तो आप वो भी आपको बोलना है कमेंट बॉक्स में बोलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, आप बस उसको सब्सक्राइब, आप बस उसको फॉलो कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।